कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन के मन में उड़ते सवालों का उत्तर न केवल उस समय के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ये उपदेश जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष की गहराई को समझने का अद्वितीय साधन है। गीता से हम सीख सकते हैं सही निर्णय लेना, समर्पण और कर्म की शक्ति को पहचानना और जीवन की सच्ची मर्म को समझना। मोक्ष और आत्मा की अनश्वरता भगवत गीता के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बताते हुए आत्मा की अनश्वरता और मोक्ष प्राप्ति के महत्व पर जोर देते हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर प्रेरित करता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्मा की अनश्वरता भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत और अनंत है। यह शरीर के नाश के बाद भी जीवित रहती है। शरीर का जन्म और मृत्यु होते हैं, लेकिन आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा न जल से नष्ट हो सकती है, न आग से, न हवा से और न किसी अन्य प्राकृतिक तत्व से। यह सदा के लिए स्थिर और अपरिवर्तनीय है। भगवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 20 आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और पूरा तन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र गीता में यह कहा गया है कि शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती है। जब शरीर पुराना या अनुपयोगी हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। यह जन्म मृत्यु का एक चक्र तब तक चलता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। यह तब होता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेती है और संसार के बंधनों और माया से मुक्त हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा को ब्रह्मा से मिलने का मार्ग है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा को पूर्ण शांति, आनंद और स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसती। मोक्ष के मार्ग कर्मयोग, अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा के करना, ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मा का बोध करना और अज्ञानता को समाप्त करना, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना, आत्मा का ब्रह्मा से एकत्व। गीता में आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व को भी महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा वास्तव में ब्रह्मा का ही अंश है, लेकिन अज्ञान और माया के कारण यह स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेती है। जब आत्मा को अपनी सच्ची पहचान का बोध होता है तो वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23 आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यकताएं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और भौतिक इच्छाओं से मुक्ति की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति के कर्म, भक्ति और ज्ञान के आधार पर संभव होता है। जब व्यक्ति सभी संसारिक बंधनों, राग, द्वेष और अहंकार से मुक्त हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्ष और ईश्वर पर समर्पण। भगवत गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर पर समर्पण करना आवश्यक है। जब व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित हो जाता है और उसके प्रति प्रेम और भक्ति रखता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से व्यक्ति अपने अहंकार और माया से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। मोक्ष का लक्ष्य आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराना है ताकि वह परम शक्ति और आनंद का अनुभव कर सके। आत्मा अनश्वर है और मोक्ष प्राप्त कर वह अपने सरस्वत स्वरूप में लौट आती है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति का पालन आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है और माया से मुक्त हो जाता है, तब
वह मोक्ष की अवस्था में प्रवेश करता है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण भगवत गीता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। मन और इंद्रियों का सही नियंत्रण व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करता है और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण क्यों आवश्यक है? गीता के अनुसार मन और इंद्रियां भौतिक संसार के आकर्षणों की ओर ले जाती है, जिससे व्यक्ति मोह, काम, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं में फंस जाता है। यह बंधन व्यक्ति को अपने आत्मिक लक्ष्य से दूर करता है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मन का स्वभाव, मन अत्यधिक चंचल और अशांत होता है। यह भौतिक संसार के विभिन्न आकर्षणों में फंसा रहता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान बढ़ जाता है और वह अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे संभव बनाया जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 34। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, अशांत, बलवान और दृढ़ है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन है। इंद्रियों का स्वभाव, इंद्रियां बाहरी संसार के विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं, जैसे स्वाद, दृष्टि, सुनने की क्षमता। इंद्रियों के इन भौतिक विषयों की ओर आकर्षित होने के कारण व्यक्ति भोग और आसक्ति में पड़ जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इंद्रियों को वश में करना जरूरी है, ताकि व्यक्ति भोग की वस्तुओं में आसक्त न हो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 60। हे अर्जुन, जितना भी कोशिश करने पर भी ज्ञानवान व्यक्ति का मन परमार्थी इंद्रियों द्वारा जबरदस्ती विचलित कर लिया जाता है। अभ्यास और वैरागी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, अभ्यास यानी सतत प्रयास और वैरागी। अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। वैराग का मतलब है कि व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और भोगों से दूर होकर अपनी ऊर्जा आत्म साक्षात्कार की ओर लगाता है। मन को बार बार अभ्यास, मन को बार बार आत्मज्ञान की दिशा में केंद्रित करने का सतत प्रयास करना। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 35। महाबाहु अर्जुन, निसंदेश मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान और योग का महत्व। श्री कृष्ण ध्यान और योग के माध्यम से मन और इंद्रियों को वश में करने की सलाह देते हैं। योग और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। साक्षी भाव। मन और इंद्रियों के नियंत्रण का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है साक्षी भाव। व्यक्ति को अपने विचारों और इच्छाओं का केवल साक्षी बनकर उन्हें देखना चाहिए, न कि उनसे प्रभावित होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को एक साक्षी की दृष्टि से देखता है, तो वह उनके आकर्षण में फंसने से बच जाता है। संयम। संयम का अर्थ है इंद्रियों और मन को काबू में रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित करता है, वह सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 61। जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करता है और मुझ में स्थिर होकर साधन करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण भगवत गीता का एक प्रमुख मार्गदर्शन है, जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की दिशा में ले जाता है। अभ्यास, वैरागी, ध्यान और योग और संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। समत्व का सिद्धांत। समत्व के सिद्धांत का तात्पर्य है हर परिस्थिति में मन को स्थिर और शांत रखना, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, सम्मान हो या अपमान। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस सिद्धांत के माध्यम से सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार बनाए रखना चाहिए, ताकि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सके और मानसिक शांति प्राप्त कर सके। समत्व का महत्व।
समत्व व्यक्ति को जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार समत्व योग की परिभाषा भी है, जिसमें मनुष्य हर परिस्थिति में समभाव से रहता है और किसी भी प्रकार के मोह राग द्वेष से मुक्त होता है। समत्व के श्लोक सुख दुख में समानता, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 14। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख जैसी परिस्थितियाँ केवल इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होती है। वे क्षणिक हैं और आती जाती हैं। इन्हें सहन करना सीखो, क्योंकि वे अनित्य अस्थायी हैं। लाभ हान जीत हार में समानता, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार में समानता का भाव रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप से मुक्त रहोगे। सफलता असफलता में संभाव, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। हे धनंजय, योग में स्थिर होकर कर्म करो और अशक्ति को त्याग कर सफलता की ओर असफलता में समान भाव रख। यही सामर्थ्य योग कहलाता है। समत्व का अभ्यास योग ध्यान और आत्म संयम के द्वारा किया जा सकता है। जब व्यक्ति भौतिक सुखों और दुखों से उठकर अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करता है, तब वह समत्व की स्थिति प्राप्त कर सकता है। धर्म और अधर्म का सिद्धांत भगवत गीता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में सही और गलत का मार्गदर्शन करता है, बल्कि समाज और संस्कृति के निर्माण में भी इसकी अहमियत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि धर्म नैतिकता और अधर्म अनैतिकता के बीच के अंतर को पहचानना और सही निर्णय लेना आवश्यक है। धर्म का अर्थ है सही कर्म, नैतिकता और वह मार्ग जो व्यक्ति की सत्य, न्याय और उचित आचरण की ओर ले जाए। यह न केवल व्यक्तिगत आचरण का निर्धारण करता है, बल्कि समाज के लिए भी आदर्श स्थापित करता है। धर्म का पालन करना व्यक्ति को उच्चतम आत्मिक सिद्धि की ओर ले जाता है और उसके जीवन को सार्थक बनाता है। अधर्म का अर्थ, अधर्म का तात्पर्य है अनैतिकता, अन्याय और उन कार्यों से जो व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक होते हैं। अधर्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को पतन की ओर, बुराई की ओर ले जाता है। अधर्म का अनुसरण करने से न केवल व्यक्ति का विकास रुकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी विनाशकारी होता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष भगवत गीता में संघर्ष का वर्णन किया गया है। अर्जुन के सामने एक नैतिक दुविधा थी, अपने कुटुंब और प्रिय जनों के खिलाफ युद्ध करना। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक होता है। धर्म की स्थापना, श्री कृष्ण ने कहा कि जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब वह स्वयं को प्रकट करता है और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर स्वयं धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कर्म का महत्व, धर्म का पालन करते हुए कर्म करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म के अनुसार निष्पादित करना चाहिए, क्योंकि यही उसे आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अधर्म का फल नकारात्मक होता है। जो व्यक्ति अधर्म का अनुसरण करता है, उसे अंततः दुख और निराशा का सामना करना पड़ता है। अधर्म करने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है और वह आत्मिक शांति से वंचित रहता है। सामाजिक और व्यक्तिगत धर्म का पालन व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी होना चाहिए। व्यक्तिगत धर्म व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता को बनाता है, जबकि सामाजिक धर्म समाज की भलाई और सद्भाव को बनाए रखता है। दोनों का संतुलन आवश्यक है। धर्म और अधर्म का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में धर्म के अनुसार आचरण करने की प्रेरणा दी जाती है, ताकि व्यक्ति आत्मिक और सामाजिक उन्नति की ओर बढ़ सके। धर्म का पालन करके ही व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। अधर्म के मार्ग से दूर रहकर
व्यक्ति सच्चे अर्थ में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है और एक संतुलित जीवन जी सकता है। स्वधर्म का पालन भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया कि अपने स्वधर्म का पालन करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वधर्म का पालन करते हुए व्यक्ति अपने आत्मिक उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। स्वधर्म का अर्थ, स्वधर्म का तात्पर्य है व्यक्ति के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां जो उसकी प्राकृतिक स्थिति और समाज में उसकी भूमिका के आधार पर निर्धारित होती है। यह कर्तव्य व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक और व्यवसायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है। स्वधर्म का पालन करते हुए व्यक्ति अपने नैतिक मूल्य और सिद्धांतों का पालन करता है। स्वधर्म का महत्व, स्वधर्म का पालन व्यक्ति और मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होता है और उसके मन में आत्म सम्मान बढ़ता है। इसके अलावा स्वधर्म का पालन समाज में सामंजस्य और समरसता बनाए रखने में भी सहायक होता है। अर्जुन का संकोच, भगवत गीता में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने प्रिय जनों के खिलाफ युद्ध करने से संकोच कर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए क्योंकि युद्ध उसकी जिम्मेदारी थी। अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वह धर्म की स्थापना कर सके और अधर्म का नाश कर सके। कर्तव्य का पालन, स्वधर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। स्वधर्म का पालन करना न केवल व्यक्ति के लिए आवश्यक है बल्कि यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। निष्काम कर्म, स्वधर्म का पालन करते हुए निष्काम कर्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की आशा के करना चाहिए। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है तो वह अपने स्वधर्म का सही अर्थ में पालन कर रहा होता है। स्वधर्म और समाज, स्वधर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है तो वह समाज में आदर्श स्थापित करता है और दूसरों को प्रेरित करता है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। स्वधर्म का पालन और आत्मा की शांति, स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह अपने आप से सच्चा होता है और उसकी आत्मा में एक गहरी संतोष की भावना होती है। यह आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।